हैं, अगर आप दौड़ नहीं सको तो चलो, चल भी नहीं सकते हो तो सरको, सरक भी नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन रुको मत, चलते रहो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। इस टॉपिक पे मतलब ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, ठीक है, व्यापार या निवेश। अक्सर लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है, जो बिगनर्स हैं उनके मन में भी और जो थोड़े पुराने हैं उनके मन में। तो आज ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आपको जाना किधर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक, बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्चुअली में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टार्टिंग में, वो है आपकी कैपिटल। ठीक है, तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट स्मॉल कैपिटल अप टू 1 लाख, मीडियम कैपिटल 1 लाख से 20 लाख जिसके पास है, और हाई कैपिटल 20 लाख प्लस जिसके पास है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, तो इनमें से मान के चलिए हम पहले ट्रेडिंग पकड़ते हैं। तो जिनके पास इनिशियल कैपिटल है अप टू 1 लाख, वो मैं सलाह दूंगा कि आप जो है आप इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं। ठीक है, आप ट्रेडिंग पे फोकस करें और हर महीने जो भी आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, बट 10% जो है उसका आप इन्वेस्ट ज़रूर करें। ठीक है, 10% इन्वेस्ट करें, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो उसमें से फिर 50-50 डिवाइड करके आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना है। मतलब देखिए, दुनिया में अमीर सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं? वारेन बफे, राकेश झुनझुनवाला। ठीक है, तो ऐसे ही लोग ज़्यादा सक्सेस हुए हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इन्वेस्टमेंट इज़ ए लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल के लिए। ट्रेडिंग है, डेली आपने एक गल्ला खोला दुकान में, डेली आप बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। 1 लाख वाले को इन्वेस्टमेंट पे आप इन्वेस्टमेंट करके भी क्या कर लीजिएगा। ठीक है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, इंडिकेटर्स का नॉलेज नहीं है, आपको टेक्निकल्स की नॉलेज नहीं है। उसके लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फंडामेंटल्स, जो कि बहुत टफ है। बैलेंस शीट पढ़ना आप लोगों को मालूम है दुनिया का सबसे टफेस्ट चीज़ है। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ी तो वहाँ जाके आप देखिए कि वहाँ पे बताया गया है, रॉबर्ट ने कैसे बताया गया है कि आपको कैसे डील करना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। 1 लाख में क्या करना है आपको? मंथली 10,000 इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब देखिए मीडियम कैपिटल 1 लाख से 20 लाख जिसके पास है, वो क्या करें, मान के चलिए 10 लाख है तो 50% वो इन्वेस्टमेंट में लगाएं। किसमें? स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में। ठीक है, लार्ज कैप में बिल्कुल भी ना जाए। क्यों नहीं जाए? क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि लार्ज कैप जो है वो बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन स्मॉल कैप में मालूम है कि 10 में से अगर आप इंडेक्सेस में ले लिए टॉप 150 में, तो 70-80 तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10 लाख इन्वेस्ट कर दिए और 10 लाख क्या किया आपने? ट्रेडिंग में। और इस ट्रेडिंग को याद रखिएगा, पूरा ट्रेड नहीं करना, इसका 10%, मतलब 1 लाख से ज़्यादा से आपको किसी भी दिन में किसी भी ट्रेड में यूज़ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक? क्या करना है? स्मॉल के बाद मीडियम कैपिटल। अब आते हैं हाई कैपिटल। तो हाई कैपिटल वालों को ट्रेडिंग करने की ज़रूरत एक्चुअली में है नहीं, वो इसका मात्र 10% ही ट्रेडिंग करें। ठीक है, बाकी 90% वो इन्वेस्टमेंट के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझें। इन्वेस्टमेंट कई तरह के हो सकते हैं। आप शुरुआत करिए तो म्यूचुअल फंड, ETF फंड, उसके बाद गोल्ड बॉन्ड हो गए, उसके बाद आप बिटकॉइन में कर सकते हैं। बिटकॉइन में मैं सबको सलाह नहीं देता हूं, बट जिनको नॉलेज हो गई है इतनी, वो वहां भी जा सकते हैं। ठीक है, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे गूगल वगैरह के आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए आपने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगाया, ठीक है, ये अगले 5 साल के बाद 25 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कितना प्रॉफिट हुआ? 20 करोड़ का हुआ। ठीक है, लेकिन वहीं आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किसी दिन प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, मतलब आप सीखने के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे? जैसे स्क्रीनर वगैरह है, बहुत सारे
वेबसाइट्स हैं जिसके स्क्रीनर अच्छे काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें से मैं किसी का भी आपको लेकर के टॉप ट्रेडिंग जो भी हो वो आप लेकर के वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीनों देख लीजिए आप, आपको किस फेज़ में सूटेबल बनना है। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, आपको ऊंचा और बहुत ऊंचा अगर बढ़ना है तो आपको इन्वेस्टमेंट के बिना आप बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जितने भी अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं इंडिया में भी या अब्रॉड में भी, तो वो क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं, फिर उसको इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ ट्रेड से आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल सकती है। इन्वेस्टमेंट में भी आप ये मत समझें कि सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट करें। आप बॉन्ड्स वगैरह हैं, आप गोल्ड बॉन्ड वगैरह है, ETF फंड है, म्यूचुअल फंड है, बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट हैं। आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं, आप और भी कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको ठीक ठाक लगे, ठीक है। बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए फ्रेंड्स। ये मत सोचिए कि मुझे क्या करना है, ये देखिए कि मेरी कैपिटल क्या है, मेरी साइकोलॉजी क्या है। मुझे 4 साल में करोड़पति बनना है, अगर बनना है तो ट्रेडिंग करना ही करना होगा। अगर 40 साल में मुझे अरबपति बनना है तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, ठीक है। ठीक है, आप इसमें अपने आप को ढाल लीजिए 4 इयर्स वर्सेस 40 इयर्स, ठीक है। यहाँ आपको मिलीनियर बनाएगा, यहाँ आपको बिलीनियर बनाएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको और समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्यारा सा कमेंट करें, मैं उस पर वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। तबीयत थोड़ा सा डाउन अभी चल रहा है, तब भी मैं कंटिन्यू आपको वीडियोस दे रहा हूं ताकि आपका फ्लो टूटे नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।